कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। कहते हैं किसी का भी स्थान या व्यक्ति का नाम बदल देने से वहां की चीजें या उस व्यक्ति का चरित्र नहीं बदल जाता है, लेकिन इसके इतर आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी जगह से जहां नाम बदलने के साथ ही बहुत कुछ बदलाव हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, और आज इस जिले का नाम बदले हुए 1 साल हो गया है। सीधे शब्दों में कहे तो प्रयागराज आज अपनी पहली सालगिरह मना रहा है। तो आज हम आप बात करेंगे पिछले 1 साल में यहाँ क्या कुछ बदलाव हुए और कैसा रहा प्रयागराज का 1 साल का ये सफर, हमारी इस खास रिपोर्ट पे। आज 1 साल हो गया है प्रयागराज को इलाहाबाद से प्रयाग बने हुए। इस नए नाम ने साल भर के छोटे से सफर में ही शहर के खाते में न सिर्फ तमाम उपलब्धियां जोड़ी, बल्कि जिले को पहचान भी मुहैया कराई है। कुंभ के वैभव से लेकर स्मार्ट सिटी तक के सफर प्रयाग साल भर में ही शहर को इतराने का मौका देने के लिए काफी है। हालांकि नाम बदल जाने पर पिछले साल शुरू हुई सियासत पहली सालगिरह पर भी जारी है। यूपी सरकार जहां अपने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए साल भर में विकास की गंगा के सहारे इस शहर को बहुत कुछ देने के दावे कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां फिर से ये राग अलाप रही हैं कि नाम बदलने का सियासी फायदा लेने के सिवाय हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ है। सियासी दावों से अलग जनता मान रही है कि साल भर में काफी कुछ मिला है, हालांकि लोग अभी बहुत कुछ और पाने की आस लगाए बैठे हैं। यूपी की योगी सरकार ने अपना वादा निभाते हुए पिछले साल 16 अक्टूबर को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया था। कैबिनेट की बैठक के 2 दिन बाद ही 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन कर इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया था। इस लिहाज से आज का दिन प्रयागराज की पहली सालगिरह है। पहले ही साल प्रयागराज में हुए कुंभ मेले के दौरान देश ही नहीं बल्कि समूची दुनिया ने इस शहर के वैभव को देखा, साथ ही यहाँ की संस्कृति व संदेश से भी रूबरू हुए। 51 दिन के कुंभ के आयोजन में दुनिया भर के तकरीबन 225 देशों के 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम की रेती पर आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ के लिए प्रयागराज शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले को दुल्हन की तरह खूबसूरती से सजाया गया। यहाँ पुलों का जाल बिछाया गया, सड़कें चौड़ी की गई, खूबसूरत चौराहे बनाए गए, पूरे शहर में पेंटिंग की गई, तो साथ ही बिजली की आकर्षक रोशनी में शहर जगमगा उठा। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने भी कुंभ के वैभव को देखा। ये शहर इस तरह चमका और विकसित हुआ जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर होते हैं। कुंभ खत्म होते ही प्रयागराज को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का काम भी शुरू हो गया है। ज्यादातर लोग प्रयागराज नाम सुनकर गौरवान्वित व आनंदित भी हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि नाम बदलना मुगल बादशाह अकबर द्वारा 445 साल पहले की गई भूल को सुधार करने का बड़ा मौका था। जानकारों के मुताबिक इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग ही रहा है। पुराणों से लेकर तमाम धार्मिक ग्रंथों व इतिहास के पन्नों में भी इस शहर का नाम प्रयाग के तौर पर ही है। ऐसे में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि इलाहाबाद का नाम बदला नहीं गया बल्कि उसका पुराना नाम उसे वापस किया गया है। धर्म और अध्यात्म के नगर प्रयागराज की पहचान 1574 में तब बदल गई थी जब मुगल बादशाह अकबर ने यमुना के तट पर एक शानदार किले का निर्माण कराया और प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। गुलामी के इस नाम के साथ प्रयाग का वास्ता 445 सालों तक बना रहा।
अंग्रेजी राज के दौरान ये शहर कई सालों तक संयुक्त प्रांत की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता रहा। 1857 की पहली आजादी की क्रांति में ये 14 दिनों तक अंग्रेजों की गुलामी से आजाद रहा और इस दौरान इसकी छाती पर आजादी का झंडा लहराता रहा। देश की आजादी के बाद ये शहर सियासत के फलक पर खूब चमका और इसने देश को कई प्रधानमंत्री व दूसरे बड़े नेता दिए। लोगों की माने तो इलाहाबाद रहते हुए इसे जो पहचान मिली थी उससे कहीं ज्यादा शोहरत पुराना नाम वापस लौटने पर मिल रही है। प्रयागराज की नई पहचान अब लोगों को उनके धर्म, संस्कृति और परंपराओं का बोध करा रही है। हालांकि यहाँ के नागरिकों के मन में थोड़ी टीस अभी बची हुई है। ये टीस इस बात की है कि यूपी सरकार ने प्रयाग को उसका पुराना गौरव तो वापस दिला दिया, लेकिन केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में प्रयाग आज भी इलाहाबाद ही है। इसके चलते हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटी और जंक्शन के साथ अब भी इलाहाबाद ही जुड़ा हुआ है। लोगों को इसका मलाल तो है, लेकिन ये उम्मीद बरकरार है कि प्रयाग जल्द ही पूरी तरह प्रयागराज हो जाएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।